वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंटरटेस्ट का 10वां लेक्चर है और इस 10वें लेक्चर के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास टॉपिक है, ये बायो में भी ये टर्म यूज होती है। तो ये बेसिकली मिक्सचर के लिए इस्तेमाल की जाती है कि यानी कि अगर कोई भी दो करेक्टर मिक्स होते हैं तो हम कहते हैं ये हाइब्रिड करेक्टर है। तो केमिस्ट्री के अंदर भी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो उससे जो न्यू ऑर्बिटल बनता है उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सचर्स होता है या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो मिक्सचर्स होता है उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। देखिए, जब भी कोई भी एटम्स जो है आपस में ओवरलैप करते हैं या उनके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करने के बाद उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इसके जो एमसीक्यूज हैं उसमें जब हमें किसी की हाइब्रिडाइजेशन बतानी होती है तो उसके लिए कुछ आप समझें एक ट्रिक है या आप समझें कि एक नंबर है जिसके जरिए से हम हाइब्रिडाइजेशन को मालूम कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है या वो नंबर क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। इस नंबर्स को हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं ज्योमेट्री को जब हमने मालूम किया था। इससे लास्ट वाले जो दो वीडियोस मैंने जो अपलोड की हुई हैं वहां पर उसको इस्तेमाल भी किया था। तो वो नंबर हमारे पास आता है स्टीरिक नंबर। देखिए, अगर किसी का स्टीरिक नंबर 2 होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अगर स्टीरिक नंबर 2 आ रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिड होगा वो, ठीक है। और अगर किसी का स्टीरिक नंबर जो है वो 3 होगा तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 हाइब्रिड होगा, ठीक है। और अगर किसी का स्टेरिक नंबर 4 होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी का स्टेरिक नंबर बढ़ जाता है 5 हो जाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp3 हाइब्रिड हो जाएगी। मतलब इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे। अगर किसी के हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसका मतलब उसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप कर चुके हैं तो दो ही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि sp2 का कि एक s ऑर्बिटल और दो जो है p ऑर्बिटल्स वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि तीन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो थ्री sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास बनेंगे। अब हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। जो पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो वाटर का स्टीरिक नंबर सबसे पहले मालूम करना होगा। देखिए, जो वाटर का फार्मूला था वो तो हमारे पास है H2O। और स्टीरिक नंबर में हम क्या चीजें देखते हैं। स्टीरिक नंबर में हम दो चीजें देखते हैं। एक हम उसमें देखते हैं कि उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो सिग्मा बॉन्ड कितने, दो हैं। और लॉन पेयर भी कितने हैं, दो हैं। तो स्टीरिक नंबर इसका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि जो स्टीरिक नंबर होता है उसमें हम दो चीजों को देखते हैं। स्टीरिक नंबर में एक हम उसमें सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। एक उसमें हम देखते हैं लॉन पेयर देखते हैं और इन दोनों को जमा करते हैं तो स्टीरिक नंबर आ जाता है। तो वाटर का स्टीरिक नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि आप ऑक्सीजन का भी कह सकते हैं, सेंट्रल एटम जो है उसका स्टीरिक नंबर जो है वो 4 है। इसलिए स्टीरिक नंबर जो 4 होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिड होगा। तो इसलिए वाटर की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास क्या आती है, sp3। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक ऑप्शन हमारे पास होगा इस एमसीक्यूज के अंदर। अब इन नंबर्स को आपने जहन में रखना है। ये नंबर जो है स्टीरिक नंबर 2 हो sp हाइब्रिड होगा, स्टीरिक नंबर 3 हो तो ये हो जाएगा, स्टीरिक नंबर 4 हो तो sp3 हो जाएगा, स्टीरिक नंबर 5 हो तो dsp3 और स्टीरिक नंबर 6 हो तो d2sp3 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से जो स्टीरिक नंबर बढ़ते जाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी इजाफा होता जाएगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी मालूम कर लेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज की वीडियो का जो सेकंड एमसीक्यूज है वो ये है कि दी हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। सबसे पहले हमें जो अमोनियम आयन है उसका फार्मूला आना चाहिए। अमोनियम आयन का फार्मूला होता है NH4 और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, प्लस होता है। आयन है हमारे पास और एक इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कम हो जाता है जिसकी वजह से ये NH4 हो जाता है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं और स्ट्रक्चर ड्रा करके इसका स्टीरिक नंबर मालूम करता हूं तो जो
जो नाइट्रोजन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 4 हैं। तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे यूं अटैच हो गया। अब इस पे चार्ज आया प्लस। प्लस आने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। इसका मतलब है कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 है। लोन पेयर क्या है? 0 है। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 4। इसका मतलब है अमोनियम आयन का स्टीरिक नंबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो जो जिसका स्टीरिक नंबर 4 होगा तो उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? यहाँ पर देखिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखी हुई है। स्टीरिक नंबर 2 होगा तो sp होगा, 3 होगा तो sp2 होगा, 4 होगा तो sp3। इसका मतलब ये है कि अमोनियम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास क्या है? sp3 है। तो sp3 अगर आप देखें तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का जो तीसरा एमसीक्यूज है वो भी हाइब्रिडाइजेशन का ही है। उसमें भी हम कंपाउंड्स में मौजूद एटम की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे। तो तीसरे एमसीक्यूज में है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है इसमें नाइट्रोजन की हमने क्या बतानी है? हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कि इस नाइट्रोजन एटम की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। अब स्ट्रक्चर में देखें तो 2 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। जब 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन है तो मतलब एक एक नाइट्रोजन जो होगा वो तो आपके पास हम कह सकते हैं कि एक नाइट्रोजन के पास एक ऑक्सीजन होगा, दूसरे के पास दूसरा ऑक्सीजन होगा, मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए। अब तीसरा ऑक्सीजन कहां पर होगा? तीसरा ऑक्सीजन इसका मतलब है 2 नाइट्रोजन के दरमियान कॉमन होगा, इनके दरमियान में मौजूद होगा। तो उसका आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ यूं आपके पास होगा, यानी कि ये ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन के साथ क्या लगेंगे? 2 नाइट्रोजन लगेंगे इस तरीके से। ये 2 नाइट्रोजन मैंने लगा दिए इसके साथ। अब इन नाइट्रोजन्स के साथ ये जो नाइट्रोजन्स मौजूद हैं इसके साथ क्या क्या लगा हुआ है? इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। जब इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ये मैंने एक ऑक्सीजन इसके साथ भी लगा दिया, एक ऑक्सीजन इसके साथ भी लगा दिया। तो इस वक्त 2 नाइट्रोजन भी अटैच हो चुके हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी 3 के 3 अटैच हो चुके हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये ऊपर आ गए। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, एक लोन पेयर फिर भी यहाँ पे मौजूद होगा, इसका भी यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पर इस तरीके से मौजूद होगा। हमने किसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है? हमने बतानी है हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में देखते हैं कि कितने उसमें लोन पेयर हैं और कितने उसमें सिग्मा बॉन्ड हैं। इस वक्त ये नाइट्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, एक तो पाई बॉन्ड है, एक इसका क्या है? यहाँ पे लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन तकरीबन सेम है। तो इस नाइट्रोजन का आपके पास जो स्टीरिक नंबर निकल रहा है तो इसमें 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो स्टीरिक नंबर इसका कितना आ जाएगा? 3। क्योंकि स्टीरिक नंबर के अंदर हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं तो उससे हमें हाइब्रिडाइजेशन का आसानी से पता चल जाता है। तो इसका स्टीरिक नंबर कितना है? 3। तो 3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास इस एमसीक्यूज का जो ठीक ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आती है। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का जो 4th एमसीक्यूज है उसमें भी हम हाइब्रिडाइजेशन को ही मालूम करेंगे और उसमें किसकी हाइब्रिडाइजेशन मालूम की जा रही है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कंपाउंड साइनिक एसिड। साइनिक एसिड हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को हमें बताना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से अटैच कर लिया और नाइट्रोजन वहां से अटैच है, तो नाइट्रोजन की आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या वैलेंसी है वो 3 है। तो इस वक्त ये आपके पास इस साइनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन खाली बतानी है, बाकी की नहीं बतानी, सिर्फ कार्बन की बतानी है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो कार्बन का स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। कार्बन यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 इसके क्या है? पाई बॉन्ड है। कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि यहाँ पे मौजूद हो और वो लॉन पेयर की फॉर्म में मौजूद हो या फ्री हो। तो कार्बन के पास सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लॉन पेयर है। तो आंसर इसका क्या आया? 2। जब आंसर 2 आया तो स्टीरिक नंबर इसका 2 आ चुका है। जब स्टीरिक नंबर इसका 2 है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने देखना होगा स्टीरिक नंबर 2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp। तो इसलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। तो ये ऑप्शन इसका क्या होगा? ठीक होगा। तो इस तरीके से ये 4th एमसीक्यूज भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का जो 5th एमसीक्यूज है
वो भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके अंदर भी हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करते हैं। और उसमें अगर आप देखें तो कौन सा कंपाउंड है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन ओलियम। ओलियम का क्या फार्मूला है, H2H2O7। इसमें हमने सल्फर की क्या मालूम करनी है, हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है कि सल्फर की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो तब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता चलेगा, अदरवाइज हम सॉरी हाइब्रिडाइजेशन को हम मालूम नहीं कर सकते हैं। दो सल्फर है और जबकि आपके पास 7 ऑक्सीजन है, तो अगर आप इनके दरमियान दो सल्फर के दरमियान इन 7 ऑक्सीजन को डिवाइड करें तो हर सल्फर के पास तीन तीन ऑक्सीजन तो आएंगे ही आएंगे, एक ऑक्सीजन बच जाएगा। वो एक ऑक्सीजन इसका मतलब है इन दो सल्फर के दरमियान कॉमन होगा। और वो कैसे कॉमन होगा, वो इस तरीके से होगा, यानी कि ये ऑक्सीजन है, यहां पर भी आपके पास सल्फर है, इधर भी सल्फर है। तो अब इसके साथ मजीद हमने क्या लगाने हैं, तीन ऑक्सीजन लगाने, इसके साथ भी और इसके साथ भी तीन ऑक्सीजन लगाने हैं। तो ये ऑक्सीजन एक इसके साथ लग गया, एक ऑक्सीजन इधर लग गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लग गया, इसका भी इसी तरह एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और ये हो गया तीसरा ऑक्सीजन। तो ये इस वक्त अगर आप देखें तो 7 ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच है। और हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। इन दो हाइड्रोजन को भी इक्वली डिवाइड करते हैं, एक इस पोर्शन में और एक इस पोर्शन में। किसी भी ऑक्सीजन के साथ अटैच कर लेते हैं, इसके साथ मैंने अटैच कर लिया, इसके साथ भी अटैच कर लिया हाइड्रोजन में। अब बाकी बांड पूरे करते हैं। एक ऑक्सीजन दो बांड बनाता है तो यहाँ पर भी दो बांड ऐसे हो जाएंगे, डबल हो जाएगा, यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, यहाँ पर भी डबल हो गया, यहाँ पर भी डबल हो गया। तमाम ऑक्सीजन अगर आप देखें तो इस वक्त दो दो बांड बना रहे हैं, क्योंकि वैलेंसी दो होती है इनकी। ये ऑक्सीजन दो बांड बना रहा है, ये ऑक्सीजन दो बांड, ये ऑक्सीजन दो बांड, ये ऑक्सीजन दो बांड, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। और सल्फर 6 बांड बना रहे हैं। सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस वक्त क्या बना रहे हैं, बांड बना रहे हैं, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो सल्फर का अगर स्टीरिक नंबर हम देखें तो एक सिग्मा बांड यहाँ पे हो गया, एक सिग्मा बांड यहाँ हो गया, एक सिग्मा बांड यहाँ पर हो गया, एक सिग्मा बांड, यानी कि सल्फर इस वक्त 4 सिग्मा बांड बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो स्टीरिक नंबर कितना आया, 4। स्टीरिक नंबर 4 की क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, स्टीरिक नंबर 4 की होती है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो इस वक्त ये भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो इस एमसीक्यूज का ठीक ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज भी कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर की जो लास्ट एमसीक्यूज है वो भी हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से है, उसमें भी हम हाइब्रिडाइजेशन ही मालूम करते हैं। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन जो इनऑर्गेनिक की जो हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने का तरीका है उसके मैंने कुछ एमसीक्यूज आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद एक और वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा और उस वीडियो के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनकी भी हम हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, या इंट्री टेस्ट में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह के आ सकते हैं। तो लास्ट एमसीक्यू जो है इस वीडियो का उसमें है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हमें मालूम करनी। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। हमें मालूम है कि क्लोराइड सिंगल बॉन्ड बनाता है ज्यादातर, तो जब भी वो अपने से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मिलता है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से या शेयरिंग में आपके पास गेन करने की वजह से तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल वैलेंसी शो करेगा, यानी कि माइनस में शो करेगा। तो इस वक्त फास्फोरस मौजूद है, इस फास्फोरस के साथ जो है कितने क्लोराइड अटैच है, 5 क्लोराइड्स अटैच है। तो ये हमारे पास हो गए 5 क्लोराइड इसके साथ अटैच हो गए इस तरीके से। और ये जो ज्योमेट्री बन रही है, ये ज्योमेट्री को हम ट्राइगोनल बाइपिरामिड भी कहते हैं। ये लास्ट जो मैंने वीडियोस बनाई हुई उसमें मैंने इनको शेयर भी किया हुआ है, इनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम ज्योमेट्री किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, शेप को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 5 हैं, इनके सारे सिंगल बॉन्ड हैं। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और लोन पेयर कितने, क्योंकि स्टीरिक नंबर में यही चीजें हम देखते हैं। तो 5 सिग्मा बॉन्ड है। अब लोन पेयर को देखते हैं तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, तो 2 8 5, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 के 5 जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 0 लोन पेयर आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 5। यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस का जो स्टेट नंबर है वो 5 है। जब फास्फोरस स्टेट नंबर 5 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DsP3। तो इसका ठीक ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो DsP3 आता है। अब इनऑर्गेनिक के कुछ और कंपाउंड जो जिनकी आप हाइब्रिडाइजेशन को समझना चाहते हैं तो वो आप मुझसे शेयर करें कमेंट्स के अंदर, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उनको आपको समझा पाऊं। थैंक्स।